सी लैंग्वेज की इस क्लास में चैप्टर 4 में आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो वाइल लूप है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रोग्रामिंग टर्म्स में कैसे हम इटरेटिव प्रोसेस मेंशन करते हैं, जिसके लिए हमने फॉर जो टूल्स था, फॉर जो लूप था, मतलब लूपिंग कंस्ट्रक्ट का एक टूल्स होता है फॉर, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं ये चीज हम लोगों ने देखा था। उसके कई सारे एग्जाम्पल पे फोकस किया गया था, तो उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और आज फॉर लूप के बाद जो है आज वाइल लूप हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हम इटरेटिव प्रोसेस में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स दिया हुआ है। जैसे आपका फॉर लूप होता है, इसको हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे जो फॉर लूप होता है तो ये फॉर कीवर्ड यूज होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, तो फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट। ये तो था फॉर लूप का सिंटैक्स। लेकिन अगर हम वाइल लूप की बात करें तो देखिए जो लूप की लाइफ साइकिल होती है, वो चाहे फॉर की बात करें, चाहे वाइल की बात करें या फिर डू वाइल की बात करें, तो तीनों में जो स्टेप होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। मतलब तीनों में इनिशियलाइजेशन होता है, तीनों में स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, कंडीशन चेक होती है। ये सारे प्रोसेस में कॉमन चीज है, बट ये कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे फॉर लूप में तो इस तरह से हम चीजों को अरेंज करते हैं। जब हम बात वाइल लूप की करते हैं तो यहां पर देखिए क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, फिर यहां पर वाइल कीवर्ड यूज होता है। आपको सी में 32 कीवर्ड बताए गए थे, तो उसमें जैसे फॉर भी एक कीवर्ड है, वाइल भी है। तो वाइल लूप के सिंटैक्स मतलब वाइल लूप को यूज करने के लिए वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंडीशन होती है, यहाँ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। मतलब जैसे फॉर के ब्लॉक में तीनों एक ही साथ होती थी, ठीक है, बट वाइल में क्या है कि इसके ब्लॉक में सिर्फ कंडीशन होगी, बाकी जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा उसकी बॉडी में होगा, राइट, इनिशियलाइजेशन बाहर होगा। ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन इसमें भी है, इसमें भी है, कंडीशन इसमें भी है, कंडीशन इसमें भी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें भी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें भी है, इसमें भी स्टेटमेंट है इसमें। तो लूप के सारे जो टूल्स होते हैं, वाइल, फॉर, डू वाइल, इन सब में जो उसके मतलब जो स्टेप होते हैं वो सब में सेम होते हैं, बट ये कि थोड़ा सा वे अलग अलग होता है, ठीक है। और आपको पता है कि फॉर और वाइल ये दोनों जो है आपकी इंट्री कंट्रोल लूप के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ये सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन सही है, सेटिस्फाइड है, तो उसके बाद स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। जो भी यहाँ पर आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करता है। और जितनी बार इसकी बॉडी में वो मतलब एंट्री करेगा उतनी बार क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, ठीक है। ये इसका एक रूल कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, तो फिर से अगेन क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बॉडी के अंदर आता है, अदरवाइज ये कंट्रोल बाहर जाकर एग्जिट हो जाता है। या बाहर अगर आपने कोई और सिंटैक्स लिखा है, कोई और स्टेटमेंट लिखा है, सॉरी स्टेटमेंट लिखा है, या फिर किसी भी तरह कोई और अगर आपने लॉजिक मेंशन की है, कीवर्ड्स वगैरह यूज किए हैं, तो जैसा आपने प्रोग्राम बनाया है तो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ये तब तक चलेगी जब तक कंडीशन इसकी सही रहेगी। तो ये आपका जो वाइल लूप है, वाइल लूप का क्या है, ये सिंटैक्स, ये वाइल लूप का सिंटैक्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इसके अगर हम एक प्रोग्राम की बात करें, पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये जैसे दिया एक्सप्रेशन, ये तो यहाँ पर दिया हुआ कि मतलब एक 1 है, एक्सप्रेशन 2 है, फिर ये 3 है। एक ही चीज को यहाँ डिफाइन किया गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये चीज, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, कंडीशन। यहां पर देखिए कंडीशन चेकिंग, ये कंडीशन हो गई, ठीक।
तीसरा क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, स्टेटमेंट तो उसके अंदर आता ही है, वो कॉमन चीज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये क्या हो गया आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका कंडीशन हो गई, और ये स्टेटमेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। इसको एक फ्लो चार्ट के उस पे स्ट्रक्चर पे समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है टेस्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो एग्जिट कर जाएगा, ट्रू है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पर दिया हो कि वाइल लूप कैसे वर्क करता है, तो द वाइल लूप इवेलुएट अ टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब जो ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट लगा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू स्टेबल इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड अगेन। वही एग्जीक्यूट करने के बाद, जैसे कि हमने बताया था कि अगर कंडीशन सही है तो यहाँ पर कंट्रोल आने के बाद फिर से वापस कंडीशन में जाएगा ही जाएगा, फिर डिसाइड होगा फर्दर कंटिन्यू होगा या फिर कंट्रोल उसकी बॉडी के बाहर जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, अब यहाँ पर देखिए द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू फॉल्स, ठीक है। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स एंड्स, मतलब वही बंद हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्लोज हो जाता है या कंट्रोल एग्जिट कर जाता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जैसे प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, एक वेरिएबल बनाया गया, उसको इनिशियलाइज किया गया, कंडीशन चेक की गई, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया गया और उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराया गया। इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लीजिए लूप नाम का या किसी भी नाम वेरिएबल मीनिंगफुल, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर दीजिए। नीड क्या है कि हमको 1 से लेकर 5 तक नंबर को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, रिपीट करवाना है। देख लेते हैं, जैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है 1 से लेकर 10 तक, तो उसी तरह व्हाइल लूप 1 से लेकर 10 तक 5 तक, जितना भी आपकी नीड है आप उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर सकते हैं। लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने कहा 0 से। अब यहाँ पर देखिए ये इनिशियलाइजेशन हो गया, व्हाइल क्या है लूप अगर लेस देन है, कहाँ तक चले 5 तक चाहिए तो लेस देन 5, ठीक है। देखो 1 से 5 तक चाहिए तो इसको 1 से लेकर के लेस देन आर इक्वल टू 5 तक आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, आप इसको 1 भी कर सकते हो। तो हमने कहा जैसे नीड है कि 1 से लेकर 5 तक आपको डिस्प्ले करवाना है, लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। अगर सिंगल लाइन है तो ब्रेसेस जरूरी नहीं है, बट ये कि अगर मल्टी लाइन है तो जरूरी है। बट अगर आप दे भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब आप बॉडी प्रोवाइड करते हो तो इसका मतलब है कि जितनी भी लाइन है उस बॉडी के अंदर सब एग्जीक्यूट होगी। अगर आप बॉडी नहीं देते हो तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इसको प्रिंट करवा देना है यहाँ पे %d, ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और यहाँ पर लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है 1 से लेकर 5 तक जाने के लिए, इसमें इंक्रीमेंट ही होगा, ठीक है। ये आपका गेट केयर गेट ch हो गया, स्क्रीन को फ्लश करने के लिए लगा दीजिए। ये अगर आप कई बार एग्जीक्यूट कराते हो तो प्रीवियस आउटपुट भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, तो उसको फ्लश कर देता है, क्लियर कर देता है स्क्रीन को, ठीक है। अब इसको आप रन कराइए, क्या दे रहा है 1 2 3 4 5 स्लैश एन दे दीजिए यहाँ पे, स्लैश एन 1 2 3 4 5, ओके। ये चूंकि प्रीवियस फाइल है तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर लूप डॉट सी दिया हुआ है, तो ये फाइल का नेम जैसे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये व्हाइल लूप का ही प्रोसेस, क्योंकि कोड पूरा व्हाइल लूप का है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं ये चीज देख सकते हैं। इसी तरह से आप जो है एक फिबोनाची सीरीज होती है, आप इसको भी प्रिंट करवा सकते हो। आपको यहाँ पर एक हिंट दे रहा है, जैसे ये होता है 0 है 1 है, फिर इन दोनों को ऐड करके 1 आता है, फिर इन दोनों को ऐड करके मतलब प्रीवियस मतलब लास्ट 2 वैल्यू को ऐड करके देता है, फिर 1 2 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा,
फिर आपका 8 आएगा, फिर 13 आएगा, 21 आएगा, 34 है, 55, 89, जितना भी आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो। तो अगर एक फिबोनाची सीरीज आप प्रिंट करवा सको तो ट्राई करिएगा कि जिसमें देखिए स्टार्टिंग 2 वैल्यू आपको मेंशन करनी पड़ेगी, 0 एंड 1, फिर बाकी भी दोनों को ऐड करके वो आगे लॉजिक के बेस पर एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो देखिए 0 1 को ऐड किया तो 1 आया, फिर 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया, फिर 2 और 1 को ऐड किया तो यहाँ 3 आया, फिर 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आया, फिर 5 3 को ऐड किया तो 8 आया, फिर 8 5 को ऐड किया 13, 13 8 को ऐड किया 21। मतलब इस तरह से आप कंटिन्यू इसको कर सकते हो, जितना भी आप जितने नंबर तक की फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर लूप, उसका एक एग्जाम्पल कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे इनिशियलाइज होता है। ठीक है, फॉर लूप में और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इस तरह से वाइल लूप को मेंशन कर सकते हैं।